अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। दोस्तों, आज मैं देख रहा हूँ कि सुबह से सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास वीडियो और ऑडियो वाला स्कैंडल है अरशद मलिक जज वाला, उसकी फोरेंसिक जो लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आ गई है और उसमें साबित हो गया है कि वो जी वीडियो और ऑडियो ठीक है। तो इस हवाले से मैं मुख्तलिफ़ बातें भी हम कर रहे थे, मजलिस में भी ज़िक्र कर रहे थे, तो इसका कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा था कि भाई ये किस सोर्स से ये पता चला है कि वो हर जगह यही आया कि पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और जो ये वीडियो ऑडियो और वीडियो है वो दुरुस्त है। और मैं बल्कि उसको ट्रेस करता रहा कि मैं कहीं से इसको ट्रेस करूं। तो अभी थोड़ी देर पहले आसन इकबाल साहब जो साबका मिनिस्टर हैं और मेरे हिसाब से बड़े रीज़नेबल हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह दिया कि जनाब ऑडियो वीडियो की पंजाब फोरेंसिक रिपोर्ट से आने के बाद अब नवाज़ शरीफ को जेल में रखना जो है वो बड़ा जुल्म है, बड़ा ज़्यादती है। तो जज फारिग हो गया है तो नवाज़ शरीफ को उसी तरह जेल में रखा गया है और इस रिपोर्ट के बाद तो अब किसी सूरत भी नहीं है। और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुओ मोटो एक्शन लेने की अपील भी कर दी। तो जब ये बात मैंने आसन इकबाल साहब के मुंह से सुनी तो मुझे उस वक़्त बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा सोशल मीडिया पे तो ये कह रहे हैं, लेकिन इसका मुझे पहले पता था कि ये जो ऑडियो वीडियो की रिपोर्ट है ये पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में नहीं भेजी गई। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में जो मर्डर केस वगैरह होते हैं, जिनके ब्लड वगैरह और सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं इंसानी बॉडी के हवाले से, वो वहाँ पे चीज़ होती है क्राइम्स की, वहाँ पे होती है। वहाँ पे ये साइबर क्राइम और ये जो ऑडियो वीडियो वाली चीज़ें वो वहाँ पे होती ही नहीं है। लेकिन जब आसन इकबाल साहब ने ये बात कही तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार ये आसन इकबाल साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, वो तो बड़े रीज़नेबल हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है ना वो तरदीद भी सामने आ गई है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो आसन इकबाल साहब ने जो है ना ये कहा है कि जी ऑडियो वीडियो की रिपोर्ट आ गई है, वो झूठ का पलंदा है। और उन्होंने पता नहीं वो कहाँ से ले लिया कि पंजाब में, और पंजाब में वो रिपोर्ट भेजी नहीं गई, वो डीजी एफआईए को भेजी गई है। वो एफआईए का केस है, वो ये पंजाब फोरेंसिक लैब वालों का केस नहीं है। तो दोस्तों इतनी बड़ी चीज़ को, और उसके ऊपर फिर आसन इकबाल साहब ने चीफ जस्टिस से सुओ मोटो एक्शन लेने का भी मुतालबा कर दिया, और ज़रा भी तहकीक नहीं की कि मैं ज़रा तहकीक कर लूँ कि ये जो ऑडियो वीडियो की रिपोर्ट सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कोई सुनी सुनाई बातें चल रही होती हैं जब तक उनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट ना हो। और ये जो केस पीछे लगा था 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में, वीडियो स्कैंडल केस, उसमें उन्होंने रिपोर्ट मांगी हुई है और वो एफआईए के पास है। तो एफआईए वाली रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक लैब से तो निकल ही नहीं सकती। तो आसन इकबाल साहब ने जो ये किया है, अब मैं आसन इकबाल साहब से मुतालबा करता हूँ कि वो फ़ौरन इस चीज़ की तरदीद करें, नहीं तो ये चीज़ फैल जाती है कि हमारे इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं वो सुनी सुनाई बातें कर देते हैं। तो इस तरह सुनी सुनाई बातों की जो ये करना है मीडिया के ऊपर और तमाम चैनल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और आसन इकबाल साहब से मैं ये कहूँगा कि वो अपना वज़ाती बयान जारी करें कि अभी ऑडियो वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, और पब्लिक के लिए और सोशल मीडिया के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी वो इंतज़ार में है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, वो रिपोर्ट एफआईए से आनी है और वो सुप्रीम कोर्ट में वो सबसे पहले देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ बाहर निकलेगी। उससे पहले क्या सराइयों से लोग बाज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।